हेलो एंड स्वागत है आपका यो स्मार्ट न्यूज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी अपडेट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने देश में कोविड की स्थिति का नोटिस अब लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री गृह मंत्री के रोड शो और हरिद्वार कुंभ को लेकर सही समय पर ध्यान दिया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें शिवसेना का केंद्र और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना सामना के पत्र में उन्होंने क्या लिखा, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। मुंबई से सटे विरार वेस्ट में शुक्रवार तड़के एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगी और 15 मरीजों की मौत हो गई। इस घटना पर शिवसेना ने शनिवार को सामना में संपादकीय लिखते हुए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा। संपादकीय का टाइटल है, नरक यही है क्या। इसमें शिवसेना ने कोरोना की मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से सवाल भी पूछा कि सामना में लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अब देश में कोविड की स्थिति का नोटिस दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर नेताओं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के रोड शो और हरिद्वार के कुंभ को लेकर सही समय पर ध्यान देता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। भाजपा और केंद्र पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने लिखा, मोदी और उनके सहयोगियों को देश को स्वर्ग ही बनाना था, उसके लिए उन्होंने वोट मांगे थे, लेकिन अब देश शमशान और कब्रिस्तान बनता नजर आ रहा है। कहीं सामुदायिक चिताएं जल रही हैं तो कहीं अस्पताल खुद ही मरीजों के साथ जल रहे हैं। अच्छे दिन स्वर्ग दूर रह गया, परंतु यह नरक यही है क्या? ऐसा ही सवाल देश की स्थिति को देखते हुए बाद उठता है। आईसीयू मरीजों का जलकर मरना उन्हें जीते जी जलती चिता पर धकेलना जैसा था। शिवसेना ने लगातार संपादकीय में अपने करीब कोरोना से जुड़े तमाम मुद्दों के लिए केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट सही समय पर फैसला ले लेता तो आज देश के हालात कुछ और होते। इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये बात सच है कि सरकार में बैठे हुए बीजेपी के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री को क्या बंगाल चुनाव के लिए ज्यादा समय देना अनुचित था, या फिर सरकार को प्लानिंग करनी चाहिए थी उस समय जब देश में लोग मर रहे थे। आज की बात ताजा करें रिपोर्ट के तो 3,42,000 से ज्यादा मामले कोरोना के निकलकर सामने आए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2 लाख लोग ठीक भी हुए, लेकिन रिकॉर्ड 3,45,000 नए मामले निकल के आए और 2,620 लोगों की मौत हुई, जो अब तक रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड रोज बन रहा है, यानी पिछले दिन बात करें 3-4 दिनों से तो कंटिन्यू लगातार रिकॉर्ड्स बनते जा रहे पूरे देश भर में। कोरोना की जो हालत है उसको देखते हुए केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को ही पूरी प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आपदा है, किसी एक राज्य की, किसी एक शहर की या किसी एक नगर की आपदा नहीं है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कर्नाटक हो, बेंगलोर हो, यानी तमाम बड़े बड़े शहर हो, बड़े बड़े राज्य हो, तमाम जगहों पे ये आपदा फैली हुई है। आखिरकार देश में ये कब तक चलेगा? जी हाँ, काफी कड़े नियम आज से लागू हो जा रहे हैं, ताकि देश भर में 10 दिन के लॉकडाउन लगाने की संभावनाएं बताई जा रही है, क्योंकि पूरे देश में कोरोना की महामारी सबसे ज्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।